लक्षण से भी पता लग सकता है कि इसके ऊपर मारण है। जब क्रिया जब इंसान के ऊपर हो जाती है तो उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे बीमारियां उत्पन्न होती है, जो दिन प्रतिदिन सूखता जाता है। इंसान कितना भी हट्टा कट्टा हो वो दुबला पतला हो जाएगा और मरने की कगार पे आता है। आप एक शमशान का एक किस्सा बता रहे थे, क्या है वो? एक आत्मा को निकालने के लिए दूसरी आत्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है। आमंत्रित किया जाता है शमशान में और 3 लोग वहाँ पे कर्म कर रहे थे। तांत्रिक बैठता है तो पानी की कार लगा करके एक कवच बनाता है। वो चीज जैसे ही उधर से गुजरी तो राख से बवंडर घूमने लगा और वो बवंडर हमारे चारों तरफ घूमने लगा। बताया जाता है राजस्थान बड़े बड़े चमत्कार, वहाँ की भूमि के अंदर अलग ही शक्ति है। 2:30 बजे का समय था, रात में 8 से 10 बंदे थे, जागरण से आ रहे थे। जैसे ही उस नल के पास से हमने पीठ दिया उसको तो वहाँ पे पायल की आवाज आने लगी। जल्द जल्द भागने की कोशिश करे लेकिन हमसे चला नहीं जा रहा है। बाद में पता चला हमें उनकी माताजी थी, वो आत्माएं उस औरत के साथ में संभोग करते थे रात्रि में। जब सुबह उठती है वो औरत तो उसके कपड़े फटे हुए मिलते हैं, उसके ऊपर शरीर पे निशान मिलते हैं। और उनका जो लड़का था जैसे ही एक पैक उसने डाला शरीर में, वो सारी की सारी आत्मा उसके शरीर में आ गई और वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब आज तक यहाँ पे इतने तांत्रिक आए हैं जिनकी औकात नहीं है कि मुझे ले जा सके। आपने कोई प्रेत सिद्धि नहीं करी हुई? हमारे पास मंत्र शक्ति है, सिद्धि होती है देवी देवताओं की। प्रेत को है वो वचनों में लिया जाता है। जब लड़की की विवाह होता है, शादी होती है, उस समय के अंदर नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी उनको कैच करती है। लेकिन अगर कोई पावरफुल एंटिटी जैसे कि ब्रह्म राक्षस या फिर कोई ऐसी बेताल जैसी एंटिटी उस फेरे में बंध जाए, उसको निकाल पाना कितना मुश्किल होगा? प्रोसेस सेम ही होता है। भूत ले लो, राक्षस ले लो, पिशाच ले लो, ये सब नेगेटिव ऊर्जा ही होती है। कुछ ऐसा एक केस जो कि आपको लगाओ कि भाई इम्पॉसिबल था ये? मेरे पास में एक मुंबई से एक क्लाइंट थे, उनकी जो वाइफ थी वो तंत्र करती थी, तो उसने अपनी बच्ची के ऊपर ही खबीस छोड़ दी थी। एक तंत्र नहीं, कई तंत्र उनके ऊपर किए हुए थे और अपने पति की वो कंडीशन कर दी कि ये समझ लो कि इंसान। मेरे को सबसे पहले तो ये जानना है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी करते थे जी, तो तंत्र की तरफ रुझान कैसे आया? देखिए एस्ट्रोलॉजी तो करते ही हैं अभी भी। हाँ। और तंत्र की तरफ एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी आती थी कि उसका सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से नहीं हो पाता था। जैसे जैसे एग्जांपल दो। एग्जांपल ऐसे है कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जैसे कि भूत प्रेत से संबंधित हो, ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे भी। एस्ट्रोलॉजी में भूत प्रेत का कोई समाधान नहीं है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ वैदिक विधि होती है और वेद मंत्रों के द्वारा उन ग्रहों की शांति का और वो क्रम होते हैं। इसमें कोई वैसे कर्म नहीं होता है तांत्रिक क्रिया के अंदर। तो तंत्र एक अलग चीज़ है। तो उसमें क्या है कि जो भी अपने पास जो आता है बंदा, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तंत्र मंत्र आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। हर जगह पे टोने टोट के, हाँ, ठीक है, हाँ। इंटरनेट पे बुक्स बहुत सारी आपको पता है मार्केट में मिलती हैं, तो उसकी वजह से उसमें से मतलब कि सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि मैंने सोचा कि इसमें तंत्र के अंदर ही कुछ चीज़ें सीखी जाए ताकि किसी लोगों का जैसे कि भला हो सके। तो मैं खुद बंगाल गया था, ठीक है, और बंगाल से जो मेरे गुरु है वो बंगाल के हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैंने तंत्र सीखा था। तो आपने बंगाल का तंत्र सीखा है? जी, जो कि बहुत पावरफुल तंत्र माना जाता है। बिल्कुल। मारण, मोहन, बिल्कुल। उच्चाटन, वशीकरण, जी, सम्मोहन, स्तंभन, सबसे ज्यादा जो है बंगाल में चलता है। बिल्कुल। आपने बंगाल कराया का कभी वैसे मारण किसी के ऊपर? नहीं, देखिए मारण उतारा है मैंने, जिनके ऊपर मारण क्रिया हुई है, ठीक है, उनके ऊपर से वो क्रिया को उतारा है मैंने, ठीक है। मेरे जैसे कि कुछ ऐसे केसेस आए थे 1-2 पहले के, काफ़ी टाइम की बताओ, बात कुछ बताओ उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। कुछ जैसे कि एक बंदा आया था मेरे पास में, जिनकी ये समझ लो कि उसके ऊपर मारण क्रिया हो गई थी, ठीक है। किसी ने, उनके दुश्मनों ने ही मतलब कि मारण क्रिया की थी और वो व्यक्ति, ऐसी कोई इंडिया की हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे वो जाके नहीं आया अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो कोई भी जांच करवा लो, ठीक है, कुछ भी करवा ले, लेकिन कोई ना तो उसमें कोई बीमारी आती है उसकी और ना कुछ, दिन प्रतिदिन उसका शरीर सूक्ष्म होता जाता है, सूखता जाता है, खून कम होने लग जाता है, दुबला पतला होने लग जाता है। तो ऐसा एक केस मेरे पास में आया था, ठीक है, और यूपी के थे, लखनऊ से वो, ठीक है। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी स्थिति है। जहाँ भी मैंने चेक करवाया जिन भी डॉक्टरों के पास में, तो वहाँ से सब जांच नॉर्मल आती है, किसी में भी कोई बीमारी नहीं आती है। और फिर भी मेरा शरीर है वो जलन शरीर के अंदर, ठीक है, और जो भी खाता हूँ वो पचता नहीं है बिल्कुल भी,
ठीक है। तो उनका जो उनसे मैंने डिटेल मंगाई सारी की भी एक बार चेक करते हैं क्या स्कैनिंग होती है, फिर स्कैनिंग से पता चलता है कि भी इसके क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि अगर बीमारी नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है बाहर की जिनकी वजह से, तो उनका पता चला कि उनके ऊपर मारन हुआ। स्कैनिंग कैसे करते हो आप? स्कैनिंग होती है जैसे कि डॉक्टर जांच करवाता है, ठीक है, किसी बीमारी की, जैसे ब्लड सैंपल से जांच करवाते हैं, वैसे ही हमारे जैसे कि जोत के अंदर चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। माता रानी के जो हमारे इष्ट देव होते हैं, क्या मंगाते हो आप? उनकी फोटो मंगाते हो? क्या मंगाते हो? उनकी फोटो और नाम और उनकी माँ का नाम, ठीक है। इनसे हमें मतलब कि उनसे एनर्जी फील करनी पड़ती है कि उसके ऊपर कैसी एनर्जी है। ओके। नेगेटिव एनर्जी है का इफेक्ट है या फिर पॉजिटिव एनर्जी है या कोई पितरों से संबंधित चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों में पितर अगर रुष्ट होते हैं तो उनसे भी मतलब कि ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो उनका देखा जाता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी है तो मतलब कि उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक से संबंधित या फिर मारन क्रिया से संबंधित चीज़ें। कितने % एक्यूरेसी होती है उसकी? किसकी? स्कैनिंग की। स्कैनिंग की देखो कि अलग अलग होती है, रेंज के अनुसार होती है। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग काम हुआ उसके ऊपर तो उसकी एनर्जी ज़्यादा। नहीं, एक्यूरेसी मतलब कितने % आपको लगता है सटीक है वो? देखो सटीक, बिल्कुल बिल्कुल सटीक तो ये है कि जब किसी चीज़ को देखते हैं अपन, देखो हम वैसे तो भगवान तो है नहीं कि हर चीज़ को एकदम परफेक्ट तरीके से, एनर्जी को फील किया जाता है कि भाई क्या चीज़ है इसको, मतलब कि अगर इतनी एनर्जी है तो ये ब्लैक मैजिक से संबंधित है, ठीक है, और हैवी एनर्जी है तो वो मारन से संबंधित है चीज़ें। तो वो एनर्जी का एक जैसे कि रेंज होती है, उनकी पावर होता है, उनसे हमें पता लग जाता है कि इसके ऊपर कौन सी क्रिया हुई है। तो सबसे हैवी क्रिया तो अंतिम क्रिया ही मारन है तंत्र के अंदर। तो अगर हैवी एनर्जी है तो वो मारन क्रिया उसके ऊपर हुई है। मारन क्रिया अगर किसी के ऊपर हो गई जी, लक्षण क्या है इसके कि उसको धीरे धीरे आपको जैसे पता लगे कि लक्षण से भी पता लग सकता है कि इसके ऊपर मारन है? देखो मारन का जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि मारन क्रिया से तुरंत व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मारन का अर्थ है कि व्यक्ति को तिल तिल करके मारना। मारन क्रिया जब जिस व्यक्ति के ऊपर मारन क्रिया हो जाती है, जो 41 दिन का समय लगता है उसके अंदर मारन क्रिया करने में, और वो जब क्रिया जब इंसान के ऊपर हो जाती है तो उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे बीमारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अच्छा। धीरे धीरे बीमारियां उत्पन्न होती है, जो 72 नसें होती है शरीर की वो ब्लॉक होने लग जाती है, ठीक है। और चीज़ें मतलब कि ये समझ लो कि जब कहीं भी चला जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो बीमारी तो कहीं आएगी नहीं और प्रॉब्लम उनको होगी, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पता लगता है कि इसके ऊपर मारन हुआ है। जो दिन प्रतिदिन सूखता जाता है इंसान, कितना भी हट्टा कट्टा हो, वो दुबला पतला हो जाएगा और मरने की कगार पे आता है और वो अंत में मरता है। मारन क्रिया वैसे होती है। एक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सडनली होती है मारन क्रिया, जैसे कोई चीज़ चली गई। मैंने भी यही सुना, जैसे 7 दिन 41 दिन जी, और अलग अलग साधनाएं बताते हैं। साधनाएं तो देखो बहुत है, अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन मारन क्रिया का जो मेन जो है वो कोई ऐसे ही मरता है व्यक्ति। फिर दूसरा तरीका होता है कि प्रेत के द्वारा करना, तो उसमें मतलब कि सडनली इंसान को है वो मतलब उसके ऊपर प्रेत छोड़ दिया जाता है। प्रेत छोड़ दिया जाता है, तो उससे मतलब कि तुरंत मौत हो सकती है, ठीक है। वो मारन क्रिया एक तो विधि होती है, ठीक है, मारन क्रिया की, और एक है सीधा मतलब कि प्रेत के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। एक में तो ऐसा होता है जैसे कि उसको पहले पूरी तरह से तोड़ा जाएगा, पूरी तरह से तोड़ा काम जाएगा, सारे बंद करे जाएंगे, फिर बीमारी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ठीक है। मतलब कि जो जिसका लेवल 100% पे है वो धीरे धीरे 80 पे आएगा, 80 से 60 पे आएगा, ऐसे करके धीरे धीरे 0 पे आता है वो इंसान। फिर उसका मारन मतलब कि वो चीज़ें मतलब कि ख़त्म हो जाती है। और जितना भी मारन क्रिया जब होती है तो उसका ये समझ लो समय के साथ में उसका पावर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो चीज़ें पावरफुल होती जाएगी, ओके, और वो नुकसान करेगी उनके शरीर को। अभी आपके पास कैसे केस आते हैं? देखिए अभी केस तो सबसे ज़्यादा तो ये तंत्र मंत्र से संबंधित है, ब्लैक मैजिक, काला जादू, टोना टोटका, ठीक है। आज के युग के अंदर हर व्यक्ति शॉर्ट में करना चाहता है, कोई भी काम हो चाहे। सब चाहते हैं कि मेरा काम है वो जितना जल्दी हो सके उतना, जैसे कि कॉल्स आते हैं कि आप 1-2 घंटों में ही कुछ कर दो कि वो हमारे पास आ जाए। वशीकरण, ओके। तो मतलब कौन आ जाए पास? लड़की। अच्छा, जो रिलेशनशिप में जो होते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कोई व्यक्ति, लड़का लड़की, तो उनके कॉल्स आते हैं कि आप है वो जैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द मेरी अभी उनसे बात करवा दो। ये वैसे पॉसिबल है? देखो पॉसिबल तो सब है, अगर दुनिया में जो चीज़ बनी है
जिनका हमने नाम सुना है, तो वो है तभी तो हमने नाम सुना है। इसकी थोड़ी सी हम विधि के बारे में प्रॉपर बात कर सकते हैं कि रिचुअल किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, कैसे एक लड़की को एक लड़के से मिलाया जाएगा, तंत्र कैसे काम करेगा? देखिए, तंत्र एक दूसरे व्यक्ति को मिलाने के लिए कुछ स्पेल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक व्यक्ति का माइंड, दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं आप रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम से, ठीक है, और उनके अंदर अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि वो दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि लमसम ये होता है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, दोनों में, और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होकर या तो कोई थर्ड पर्सन तंत्र क्रिया के द्वारा उनको अलग करवा दिया जाता है कि अपनी तरफ उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, या फिर इंसान का मन बदल जाता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर कि भाई मेरा मन भर गया इससे और मैं कोई दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है, लड़का या लड़की जो भी है। तो वैसी भी स्थिति होती है। तो उनकी चीज़ों को जैसे कि तंत्र के द्वारा उसको किया जाता है कि जैसे विधि होती है इसके अंदर, उस विधि के अंदर वो किया जाता है कि उसके मन में जो नेगेटिव उसकी प्रति जो बातें होती है, हाँ, नेगेटिव जितनी भी उसकी है वो सारी चीज़ें हमें मतलब कि रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। और वो रिमूव करने के बाद में फिर उनके अट्रैक्शन के वापस पावर्स बनाने पड़ते हैं दोनों के, कि एक दूसरे से दोनों कनेक्ट हो जाए वापस। तो उनका मतलब कि उनको बेचैनी होती है उन चीज़ों से जो विधि की जाती है। जैसे कि हम भगवान को मंत्र उच्चारण करके मनाते हैं, ठीक है, वैसे ही तंत्र में वही सेम चीज़ होती है। तो तंत्र के द्वारा उनकी भावों को मिलाया जाता है एक दूसरे से, कि उनकी नेगेटिविटी जो अंदर है मन के अंदर एक दूसरे के प्रति, तो वो तो चीज़ निकाली जाए और उनको दोनों को एक किया जाए। तो वो व्यक्ति उसका जैसे कि बेचैनी बढ़ती है उससे मिलने के लिए, जो एक प्रथम प्यार होता है, प्रथम जो होता है कि उसके अंदर जो कैसी भाव होते हैं कि मैं तुरंत उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं, जाऊं उनके पास बात करूं उनसे, तो वो भाव उनके अंदर पैदा करने पड़ते हैं, तब वो वापस। मिनिमम कितने दिन का टाइम लगता है? मिनिमम देखो, इसमें 7 दिन का भी विधि होता है और 14 दिन का भी होता है, 21 दिन का होता है। 3 प्रकार की विधि होती है, तीनों में से कोई भी विधि अपन जैसे कि करके उनको कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे आप राजस्थान से हो, उधर की साइड है ना जी, बताया जाता है राजस्थान बड़े बड़े चमत्कार, वहाँ की भूमि के अंदर अलग ही शक्तियाँ है। देखिए, देवभूमि है राजस्थान, ठीक है, और चमत्कार तो देखो क्या बताऊँ आपको, सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेसेस भी वहीं पर है। बिल्कुल बिल्कुल, हॉन्टेड प्लेस भी काफ़ी है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को मानते भी राजस्थान के लोग हैं। आपका कोई एनकाउंटर, घोस्ट, भूत आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। कितने % आपने ये चीज़ फेस करी है? मैंने फेस की है 100% अपने जीवन के अंदर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बचपन की बात। ठीक है, मेरे, ठीक है। हम जैसे कि जो खेती-बाड़ी तो करते ही हैं, हाँ जी, तो हम खेती-बाड़ी करते थे पहले, और हम रात्रि में क्या, एक सीरियल चलता था रात में, तो वो सीरियल देख करके वो 11:30 बजे तक वो चलता था, 10:30 से 11:30, 1 घंटे का। तो वो हम क्या छोटे छोटे थे उस समय, वो सीरियल देख करके और हम फिर खेत में जाते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, जो जानवर वगैरह ना आए खेत में, तो वहाँ पे मतलब कि पहरा लगाना पड़ता था। तो हम रात में जाते थे, मैं, मेरा भाई और 2-3 अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो। तो हम मतलब कि रोज़ाना हमारा रूटीन था कि रात में दूध लेकर के घर से और हम खेत जाते थे। तो बीच में पड़ता था शमशान, हमारे घर से और खेत के बीच में जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे शमशान के बीच से रास्ता निकलता है, ठीक है। तो वहाँ से हम जाते थे खेत में। तो शमशान के जैसे कि इस साइड तो शमशान था, ठीक है, जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है, और इस साइड में एक खाली स्थान, मतलब कि वहाँ पे किसी को आज तक जलाया नहीं है, वो एकदम उसी शमशान की भूमि है, परंतु वो अलग है, ठीक है, ठीक है। तो हम वहाँ से जैसे कि जा रहे थे रात में एक दिन, और हमें थोड़ा लेट हो गया, लगभग 12 बजे का समय हो गया था, और साइकिल थी हमारे पास में एक, और साइकिल के ऊपर जो बोतल दूध की है वो टंगी हुई थी। हम पैदल ही चल रहे थे 4-5 लोग, ठीक है। तो वहाँ से हमें अचानक आवाज़ आती है पानी की। अब हमें पता है कि हमारा जो एरिया है, हम रात दिन वहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे पानी का कोई आसपास 500 मीटर के दायरे में पानी था ही नहीं, बिल्कुल भी। खेत में पानी चल रहा हो? नहीं, शमशान के पास में, पास वाली भूमि में। ओके, ठीक है, वहाँ पे कोई मतलब कि पानी का कोई स्रोत नहीं था कि नल वगैरह हो कोई। आवाज कैसी थी? पानी में चलने की? नहीं, पानी में चलने की नहीं, पानी जैसे कि बहुत सारा बड़ा गड्ढा है और उसके अंदर नल चल रहा है। ओके, ठीक है, और वो आवाज आ रही है और हम सबको वो सुनाई दे रही है। हम 4 बंदे थे और चारों को वो आवाज सुनाई दे रही है। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे पानी का तो कुछ है नहीं, नल वगैरह, ये अचानक रात में पानी का कैसे हो रहा है, ये पानी गिर रहा है।
ठीक है। तो हमने फिर एक ने बोला कि नहीं हो सकता है कोई नया कनेक्शन किया होगा, दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं यार कनेक्शन होता तो हम रात दिन इधर से निकलते हैं तो पता तो होता ही है, पता लग जाता। ठीक है। हाँ। तो फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं अंदर जा करके क्या है। हमने साइकिल को वहीं पे खड़ा किया। हाँ जी। और हम उस वहाँ पे जो तार लगे हुए थे, हम तार के ऊपर से नीचे दो लोग अंदर कूद गए उसके। अच्छा। ठीक है। और वहाँ पे जाकर के हमने वो पूरा जो एरिया है बंद, उस पूरे एरिया के अंदर हम घूम के आए थे। टॉर्च थी हमारे पास में, लेकिन वहाँ पे कोई बूंद का पानी, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं मिला हमें। ठीक है। और हम जैसे ही अंदर उसके कूदे तो वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ शोर शराबा बंद हो गया। अच्छा। और फिर हम बाहर आ गए कि नहीं यार कुछ अपना भ्रम हो सकता है, दिमाग का भ्रम। हाँ दिमाग का भ्रम हो, चलो छोड़ो। अब जैसे ही हम बाहर निकले वापस रोड पे, फिर से वापस आवाज़ आने लगी। फिर हम चारों कूद गए उसके अंदर। अच्छा, चारों लोग। हाँ। अच्छा। फिर देखा कि नहीं हो सकता है कुछ कहीं अपन जहाँ पे ना पहुंचे हो वहाँ पे होगा पानी। अब जैसे हम अंदर जाते हैं तो आवाज़ आती नहीं है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं उस बाउंड्री से आवाज़ आने लग जाती है। अब हमारा मन घबराने लगा फिर कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे पानी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर हमने एक दूसरे से बोला कि अब यहाँ पे कुछ बोलो मत और हम निकलते हैं यहाँ से। ठीक है। अब हम बाहर निकलते ही हमारे जो साइकिल थी उनके दोनों पहियों की हवा निकल गई हमारे सामने। अचानक हवा निकल गई दोनों पहियों की, क्योंकि हमारे पास दूध था रात में, और रात्रि में दूध ले जाना हमारे, जैसे कि वर्जित बताया कि रात में दूध मीठा ऐसा कुछ नहीं ले जाना चाहिए जो गलत समय के अंदर। तो हम बाहर आ गए। बाहर आकर के देखा कि ये स्थिति है। फिर सब डर गए चारों रात में कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर हम आगे नहीं गए। हमने सोचा कि हो सकता है कुछ ऐसे संकेत हो जो हमें रोक रहे हो आगे जाने के लिए। सही बात है। ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या है कि वापस साइकिल को घुमाया और जो दूध था उसको वहीं पे गिरा दिया। ठीक है। ठीक है। हाँ। दूध को गिरा दिया। हम आ गए घर पता करने के लिए कि ये साइकिल, जब खड़ी साइकिल में से हवा कैसे निकल गई, उसका वो चेक किया। वाल हमने वहाँ पे ही चेक कर लिया था, वाल लीक हो गया, वो हमारा भ्रम, वो पंचर हो गई वो साइकिल। हम आ गए सब घर पे, सब सो गए। दो लोगों तो बुखार चढ़ गई थी रात में ही, बुखार हो गई। फिर हम सुबह जैसे ही रात को तो सो गए, हमने घर वालों को नहीं बताया वरना हमें डांटते कि आप रात में क्यों जाते हो। तो हम सुबह उठ करके मैंने भाई को बोला कि चल ये साइकिल लेकर के पंचर निकला के लेके आते हैं। और वहाँ पे जा कर के पूरा साइकिल का ट्यूब निकाला और उसने सारा मतलब कि चेक किया, बिल्कुल भी साइकिल ना तो पंचर था ना उसका वाल लीक था। और अचानक हमारे सामने पूरी हवा निकल गई। ठीक है। उस दिन से रात में बिल्कुल हम लोग फिर उधर से गए नहीं। उस समय मैं ये काम नहीं करता था, बचपन की बात है, जब पढ़ाई करता था उस समय की बात है। तो ये मेरे साथ में फेस की हुई घटना है, ये पहली जो घटना थी। हाँ, ये पहली घटना थी। उसके बाद में भी एक घटना हुई थी, वो भी एक ये पानी से संबंधित थी। बताइए बताइए। वो भी पानी से संबंधित थी कि जागरण, जैसे कि गाँव में जागरण होता है, आपको पता है। तो दो जगह पे जागरण था। अच्छा। 2 जगह पे जागरण था हमारे रिलेटिव में ही, एक साथ ही एक ही दिन में। ठीक है। तो हम लोग 8 से 10 लोग थे साथ में, 8 से 10 लोग जागरण में गए थे। और दूसरे वाले जागरण से होकर के हम दूसरे वाले में जा रहे थे कि यहाँ पे तो बैठ गए कुछ समय, अब उसमें चलते हैं, वहाँ पे अच्छा कलाकार है सुनने के लिए। तो रात में हम जैसे ही निकलते हैं तो बीच में पानी का स्थान, जो सार्वजनिक गाँवों में पानी का नल होता है, पानी भरने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे मतलब कि हम उसके पास से निकले थे। ठीक है। तो अब वो भी हमारा तो गांव है तो हमें पता ही है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। तो वहाँ का जो नल है वो बिल्कुल टाइट था। अब वहाँ पे हमारा स्कूल भी पास में है, तो पढ़ते थे तो वहाँ पे पानी पीने के लिए रुकते थे हम लोग, पता है। तो वहाँ का नल एकदम टाइट था, एकदम बूंद भी पानी नहीं गिरता है उसमें से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और वहाँ से हम लोग लगमसम ये समझ लो 2:30 बजे का समय था रात में, और 8 से 10 बंदे थे जागरण से आ रहे थे। और रास्ते में जैसे ही उस नल के पास से हमने पीठ दिया उसको, तो वहाँ पे पायल की आवाज़ आने लगी। पहले तो कि एक, जैसे कि एक औरत होती है ना, औरत की घुंघरू की आवाज़ होती है पायल के अंदर, हाँ चलने की, वो पायल की आवाज़ आ रही थी। और नल अपने आप बंद हो रहा था, अपने आप खुल रहा था। हम जैसे कि लमसम 50-60 मीटर दूर थे उनसे, और हम देख रहे हैं कि पानी गिर रहा है नल में से और आवाज़ें भी आ रही है। एक व्यक्ति ने, मेरे जो साथ में थे, उन्होंने बोला कि यार कोई औरत की आवाज़ आ रही है, तो और किसी को नहीं सुन रही है, सिर्फ एक व्यक्ति को सुनाई दे रही थी। तो इग्नोर कर दिया हम लोगों ने, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो दूसरा बोल रहा है कि यार उसमें यहाँ पे पानी कैसे गिर रहा है, ये नल तो टाइट है एकदम, ये खुल कैसे रहा है। ठीक है। अब हम पास चले गए, ये समझ लो कि
15 फीट 10 फीट की दूरी के अंदर हम खड़े हैं और हमारे सामने वो नल खुल रहा है, बंद हो रहा है, टूटी जो बोलते हैं, आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, बंद हो रहा है और खुल रहा है नल। ठीक है, फिर हम वहां पे वो देख करके और तुरंत सब शॉक हो गए कि ये कैसे हो रहा है। अब जैसे हम जल्द भागने की कोशिश करें, लेकिन हमसे चला नहीं जा रहा है, भागा नहीं जा रहा है हमसे कि हम जल्दी से भाग जाए या कुछ। ये सब प्रेत की शक्ति होती है, क्योंकि जो प्रेत वहां पे मतलब कि चुड़ैल का वास बाद में पता चला हमें कि वहां पे चुड़ैल का वास था। और वो चुड़ैल जब किसी चीज की प्यासी होती है, ठीक है, तो वो मतलब कि उसी जगह पे भ्रमण करती है और उसको जब उनका समय होता है, गलत समय होता है, जैसे कि उस समय के अंदर ये समझ लो कि वो एक्टिव हो जाती है, व्यक्ति पे हावी हो जाती है। समझ गया। तो हम निकल गए वहां से और जैसे हम चल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सबको सुन रहा है कि मेरे पीछे कोई औरत चल रही है, घुंघरू की आवाज आ रही है और हम आगे चल रहे हैं। फिर वहां से भग करके जैसे ही वहां का थोड़ा सा जो उसका एरिया से बाहर निकले तो हमारा शरीर में फुर्ती आ गई सबके और हम घर चले गए, सीधा जागरण में गए ही नहीं। फिर उस दिन जागरण कैंसिल ही कर दिया था। तो ये मतलब कि बचपन की मेरे साथ में पर्सनल हुई थी, जो मैंने खुद फील की है। तो मतलब कि उसी से पता चलता है ना कि भूत होते हैं। अभी जो आपके पास केसेस आते हैं, हाँ, कुछ ऐसा एक केस जो कि आपको लगा हो कि भाई इम्पॉसिबल था ये? देखिए, केस इम्पॉसिबल तो एक मेरे पास में एक मुंबई से एक क्लाइंट थे, उनका कॉल आया था कि उनकी स्थिति बहुत मतलब कि बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ऐसा कोई मौलवी नहीं देखा जहाँ पे काम नहीं करवाया, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं देखा, हर जगह पे उन्होंने मतलब कि अपना काम करवाया, लेकिन कहीं से उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। क्या था उनके ऊपर? उनकी जो चीज़ें, देखो, पारिवारिक चीज़ें थी, पत्नी के साथ में विवाद था और बच्चों के साथ में ये था कि पत्नी बोल रही है बच्चे को मैं लूँगी, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं लूँगा। उनसे लेकर के वो जो पुलिस का जो एक होता है उसमें बच्चे को ले जाया जाता है कि भी दोनों तरफ से विवाद होता है तो कुछ समय वहाँ पे रखा जाए उसको। तो वहाँ पे तो उनका केस भी चल रहा था कोर्ट के अंदर, ठीक है, और वो समझ लो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ केस था मेरी लाइफ का। उनकी स्थिति, जो उनकी वाइफ थी वो खुद तंत्र करती थी, उनकी जो वाइफ थी वो तंत्र करती थी और उन्होंने मतलब कि किसी को नहीं छोड़ा, शक्ति छेड़ दी उन्होंने। हाँ, शक्ति छेड़ दी, मतलब कि उस जो लड़की थी, बच्ची थी उनकी, तो अब देखो जो नीचता पे इंसान अगर उतरता है, कोई भी आदमी औरत, तो फिर वो किसी को नहीं देखता है, बच्चा हो या पति हो या कोई भी हो। तो उसने अपनी बच्ची के ऊपर ही खबीस छोड़ दी थी, ठीक है, और खबीस छोड़ी ऐसी कि रूप परिवर्तन वाली। आपने सुना है तो खबीस जो चीज़ है ये मुस्लिम शक्ति है, ठीक है, खबीस। कई बंदे इसको जिन का बच्चा भी कहते हैं। बिल्कुल, जिन का बच्चा कैसे है, मुस्लिम शक्ति है ये मतलब कि इंसान का रूप परिवर्तन कर सकती है। खबीस में इतना पावर है कि वो रूप परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि आज जो व्यक्ति का चेहरा है, ठीक है, और अभी आप उसके फेस को आप देखोगे और कुछ पल बाद में आप उसके फेस को देखोगे तो आपको बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा कि ये बच्ची वो है ही नहीं, ठीक है। तो उसने अपनी बच्ची के ऊपर भी ऐसी चीजें छुड़वा दी कि वो ना ले जा सके इसको। अच्छा। और अपने पति की वो कंडीशन कर दी कि जो इंसान एक इंजीनियर था और अच्छे पैसे वाला था, उसको रोड पे लेके आ गई वो। मतलब कि ईर्ष्या इतनी बुरी थी उनकी दोनों की कि ये समझ लो कि इंसान सुसाइड करने पे तुल गया था वो, कि लास्ट मेरा अंतिम चरण ये है कि मैं सुसाइड करूँगा। वो अंतिम मेरे पास आए थे लास्ट टाइम में, उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि मैंने इतनी जगह पे चीज़ें करवाई है, तंत्र मंत्र यंत्र सारी चीज़ें मैंने करवा ली है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने करवाई नहीं है, जहाँ तक उनका नॉलेज था। तो मेरे पास है कि मैंने सुना है कुछ, जैसे कि वहाँ पे बंगाल के अंदर जो रेफरेंस से आए थे वो किसी के, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आप एक बार इनको चेक करो कि क्या स्थिति, अगर आपके ये हो सकता है कंट्रोल के अंदर, तो इन चीज़ों को आप एक बार देखो। तो उन चीज़ों को मैंने रीड किया पहले कि भी क्या स्थिति है। तो वहाँ पे पता चला कि तंत्र, तो ये समझ लो एक तंत्र नहीं, कई तंत्र उनके ऊपर किए हुए थे, ठीक है। हालांकि ये समझ लो मारण क्रिया तक उसके ऊपर चली हुई थी, क्योंकि जो इंसान के कभी कोई एकदम स्वस्थ था वो जो व्यक्ति, और उस व्यक्ति को अचानक शुगर, बीपी, सब बीमारियां, मानसिक तनाव, माइग्रेन, सब दिक्कतें उनको होने लगी।
तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाऊं या पुलिस का चक्कर लगाऊं या फिर घर को देखूं, एक अकेला इंसान। तो उनका मतलब कि काम चेक किया तो देखो वो चीज़ मैं भी था और मेरे गुरु भी थे उस समय, ठीक है। तो हम दोनों ने ही ये काम मतलब कि उनका देखा था। तो उसमें समय लगा था हमें, लमसम 50 से ज़्यादा दिन लगे थे उस काम के अंदर, क्योंकि वो उलझी हुई चीज़ थी काफ़ी। और वो सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब कि मेरे जीवन का बहुत ही मुश्किल काम था वो। और वो काम उनका किया तो उनको वो बच्ची भी मिली, ठीक है। क्या किया आपने कुछ? उनका जैसे कि उसमें रिमूव की क्रिया की थी पहले तो, कि जो भी तंत्र उन्होंने मतलब कि करवाया था उनके ऊपर, बच्ची के ऊपर, तो उनके ऊपर जो खबीज छोड़ी थी उसको बंधन किया, उसको निकाला, ठीक है। और उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक और मारन की चीज़ें थी उन चीज़ों को नष्ट किया, ठीक है। तंत्र, क्योंकि तंत्र को तंत्र ही काट सकता है, कोई भी चीज़ हो ना, उसको लोहे को लोहा काटता है, वैसे तंत्र को उसी क्रिया के द्वारा उसको काटा जाता है, ठीक है। तो उनसे उसका मतलब कि धीरे धीरे वो हुआ, तो उनका एकदम शरीर भी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा और माइंड भी सारा उनका ठीक होने लगा। तो उनसे मतलब कि वो चीज़ें, केस भी जीत गए थे वो, उनके बाद में केस जीत गए। लेकिन देखो हर चीज़ आज वो ठीक हो गया, लेकिन जो दुश्मन है वो तो कल भी तो कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए क्या क्रिया करते हो? उसके लिए प्रोटेक्शन की होती है, कि उसके अंदर प्रोटेक्शन किया जाता है सामने वाले पे, जो 1 या 2 व्यक्ति हो या 5 व्यक्ति हो, उनके ऊपर प्रोटेक्शन लगाया जाता है। तो प्रोटेक्शन के बाद में कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, तंत्र की, तो वो लागू नहीं होती है उस इंसान के ऊपर। जैसे ताबीज़ होता है, ठीक है, और एक प्रोटेक्शन होता है जो अदृश्य होता है, जिनका ताबीज़, कड़ा या कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधा ही मतलब कि व्यक्ति के नाम, तस्वीर से वो प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है, जिनसे कि जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो अपना प्रोटेक्शन करवा के रखते हैं पहले से, कि भाई कोई क्रिया चला ना पाए, कोई क्रिया चला ना पाए। तो वो हेवी प्रोटेक्शन होता है, वो करवा के पहले से ही रखते हैं। उसमें एक दर्पण विधि का होता है प्रोटेक्शन, दर्पण विधि का। उसमें क्या है दर्पण विधि? ये दर्पण विधि है कि जैसे दर्पण शीशे को बोलते हैं अपन, जो पारदर्शी नहीं होता है, एक प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। तो वो एक प्रोटेक्शन का नाम दिया हुआ है उसका। शक्ति जो भी क्रिया भेजेगा वो दर्पण से उसके ऊपर ही चली जाएगी, वो वापस उसी पे चली जाएगी। जैसे कि टॉर्च अगर हम लाइट मारते हैं कांच पे, तो वही चीज उसके ऊपर रिवर्स हो जाएगी। हाँ, रिवर्स हो जाएगा। एक वो प्रोटेक्शन होता है, तो वो भी कुछ लोग हैं वो करवाते हैं, जिनसे कि ये समझ लो अगर किसी ने काम किया तो वो जिसे जैसा करेगा वो भोगेगा खुद। गड्ढा खोदेगा उसमें खुद गिरेगा। क्या बात है। दूसरी बात मेरे को ये जानना है, जो आपके पास सिद्धि या साधना है जी, जैसे आपने बताया आगे कि हमने बात करी कि आप कह रहे थे कि आपके पास तो ऐसे बंदे आते हैं जो काफ़ी कहते हैं प्रेत है काफ़ी ज़्यादा, आपके पास क्या है? देखिए हमारे पास मंत्र शक्ति है, ठीक है, और जो देवी की सिद्धियां होती है वो है। देखो सबसे बड़ा आज के युग के अंदर जो है वो मंत्र है, ठीक है। अगर मंत्र किसी के पास में है, आपने कोई प्रेत सिद्धि नहीं करी हुई? नहीं, प्रेत सिद्धि नहीं की हुई है। प्रेत सिद्धि देखो अलग चीज़ है। प्रेत सिद्धि में वैसे प्रेत मतलब कि जो अच्छे प्रेत होते हैं उनको मतलब कि सिद्ध करने की प्रेत सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि होती है देवी देवताओं की। प्रेत को है वो वचनों में लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रेत किसी शरीर के अंदर होता है और वो उस शरीर से प्रेत निकालने की जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो प्रेतों को पहले एक कार लगा करके और उसको बांधा जाता है। प्रथम जो कार लगा करके एक जल को अभिमंत्रित करके और उस जल से उस व्यक्ति के बाहर ऊपर कार लगाई जाती है, ताकि वो प्रेत उससे निकल के भाग ना जाए। क्योंकि प्रेत इतने बुरे होते हैं कि उनको पता लगता है ना कि तांत्रिक आ गया है, ठीक है, तो वो प्रेत तुरंत निकल जाएगा उसके शरीर से। अच्छा, ठीक है। और हम क्रिया करते रह जाएंगे, तांत्रिक करेगा उस व्यक्ति के ऊपर क्रिया, तो वो प्रेत तो काबू में आएगा नहीं। वो वहाँ से जैसे ही कर्म निपटते हैं वो वापस वही स्थिति हरकतें चालू हो जाती हैं। क्योंकि शरीर के अंदर प्रवेश जब चीज़ें प्रेत होने लग जाता है तो वो जल्द से पीछा नहीं छोड़ता है। अब आज की अभी की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लड़कियों के अंदर स्वप्न में संभोग क्रिया होती है, ठीक है। क्या है ये प्रेतों प्यासे जो प्रेत होते हैं, पैसे जो प्रेत होते हैं वो ये समझ लो कि जब लड़की की विवाह होता है, शादी होती है लड़की की लड़के की, तो वहाँ पे मतलब कि उस समय के अंदर नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी उनको कैच करती है। क्योंकि जो उनके जो हल्दी लगाई जाती है, जो रस्में होती है विवाह शादी के अंदर, तो उनसे मतलब कि प्रेत वगैरह है वो मतलब कि उनको, आपको पता ही है कि चाकू दिया जाता है हाथ में कि ये हमेशा पास रखो, और हाथ के अंदर पैरों के अंदर वो बांधा जाता है नमक राई,
ठीक है। तो वो सब उनको रक्षा के लिए बांधा जाता है कि कोई नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर इफेक्ट ना करें। फिर भी कुछ लोग आजकल देखो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है तो लोग उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, पुरानी चीज़ों को, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेत जो होते हैं वो साथ में फेरे ले लेते हैं विवाह के टाइम में। और अगर किसी लड़की के विवाह के साथ में अगर प्रेत ने साथ में फेरे ले लिए तो ये समझ लो कि उसको हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जब बहुत ही खतरनाक है। फिर वो ये प्रेत होता है वो पैसा होता है उन चीज़ों का। संभोग करता है प्रेत? प्रेत रात में स्वप्न में संभोग करता है, ठीक है। स्वप्न के अंदर जैसे कि अब हमें पता नहीं चलेगा ऐसे, जब सुबह जब उठता है, जैसे कि लड़की के साथ में हुआ है, सुबह उठेगी तो उसके शरीर पे निशान मिलेंगे। रात को उसको कुछ फील नहीं होता? रात को फील नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो एनर्जी बहुत हैवी होती है उनका। कुछ वो स्वप्न में ही संभोग करेगा और सुबह उनको मतलब कि पता लगेगा कि ये स्थिति है मेरे साथ में, ये निशान कहाँ से है, ये कैसे हुआ, तो उनसे पता लगता है। तो वो चीज़ है ना, वो मतलब कि ऐसा प्रेत है वो बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। उसकी विधि अलग होती है, उसके लिए वापस उनका विवाह रचाना पड़ता है, उनके लिए वापस विवाह होता है और उल्टे फेरे लगाने पड़ते हैं वापस उन्हीं लोगों में। अब इसमें जैसे आजकल ऐसा तो हो नहीं सकता कि वापस उन्हीं लड़के को ला करके फेरे दिलाए जाए, तो वहाँ पे गुड्डे गुड़िया जो होती है वोडो डोल, ठीक है, उन डोल की विधि होती है एक तांत्रिकों के द्वारा कि उस डोल से उनके फेरे को बेक किया जाता है वापस और रिवर्स करके, और फिर उस प्रेत को बंधन किया जाता है, ठीक है। और बंधन करके और फिर उनको जैसे कि छोड़ा जाता है उस प्रेत को, उसकी गति मुक्ति करनी है या उसको बंधन करना है उसको, या इसको ज़मीन में गाड़ना है, ठीक है। वो निर्धारित होता है सामने वाले पे भी क्या करवाना चाहता है। भी कोई इंसान है कि इसको नष्ट कर दो, किसी दूसरे को परेशान ना करे। कोई सक्षम नहीं होता है तो उस प्रेत को बोतल के अंदर प्रवेश करवा करके शमशान में दफना दिया जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग विधि होती है, वो उनके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि आप ये प्रेत की बता रहे हो जी, लेकिन अगर कोई पावरफुल एंटिटी जैसे कि ब्रह्म राक्षस या फिर कोई ऐसी बेताल जैसी एंटिटी उस फेरे में बंध जाए, उसको निकाल पाना कितना मुश्किल होगा? देखिए ये जो प्रोसेस सेम ही होता है। देखो ये सब नेगेटिव ऊर्जा ही होती है। भूत ले लो, राक्षस ले लो, पिशाच ले लो, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है, इनका सिर्फ नाम अलग है। पिशाच क्या है? पिशाच एक राक्षस ही है, एक आत्मा है, ठीक है। जो अब जैसे रक्त पिशाच होता है, ठीक है, रक्त पिशाच खून का पैसा होता है, उसको खून चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पे, किसी औरत पे, किसी व्यक्ति पे अगर रक्त पिशाच पीछे लग गया तो वो उसके शरीर का पूरा खून चूस लेगा और हमें पता ही नहीं लगेगा। इंसान खुद फील नहीं कर पाएगा लेकिन सब कुछ खा रहा है। आपने देखा होगा, मेरे पास भी बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि हम खाने की कोई कमी नहीं है, दिन भर खाते हैं और फिर भी शरीर में कोई चीज़ लगती नहीं है, और एकदम दुबला पतला इंसान, खून की कमी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उनसे होती है, उनका कोई फील नहीं कर सकता, उनसे ऐसे पता नहीं चलता है। ब्रह्म राक्षस या रक्त पिशाच का ऐसा नहीं है कि डर लगता हो इंसान को, ठीक है। एक तो प्रेत होता है जिससे कि डरावना होता है, वो डराता है व्यक्ति को, पीछे से आवाजें देना, गला घोटना, ठीक है। ये पिशाच ऐसी चीजें नहीं करता? पिशाच ऐसी चीजें नहीं करता, वो तो ये अंदर ही अंदर खाता है उसको। और एक आत्मा होती है जो डराने वाली जो आत्मा होती है, वो मतलब कि आप सोया हुआ इंसान है, उसको जैसे कि हमारे बोलते हैं भाषा में कि छाती पे वजन आ गया, इंसान हिल नहीं पाता है, सो रहा है, उसको दिमाग से वो सब कुछ सोच रहा है कि मेरे हाथ नहीं हिल रहे हैं, मैं करवट लेना चाह रहा हूँ, करवट नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें वहाँ पे मतलब कि वो नेगेटिव जो आत्मा होती है, प्रेत आत्मा, ठीक है, वहाँ पे उनका होता है कि वो व्यक्ति के जब ऊपर आ जाती है, कुछ पल होते हैं वो 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो उनके उस व्यक्ति को हिलने नहीं देते हैं वो। जैसे ही वो हटती है तो तुरंत व्यक्ति हिल जाता है, फिर सोचता है कि ये कैसे हुआ मेरे साथ में। तो वो होती है प्रेत आत्मा। वो अलग अलग सबके देखो काम अलग अलग होते हैं, कुछ नीच भी होते हैं इसमें, कुछ अच्छी भी होते हैं। जैसे कि कई आत्माएं हैं वो अच्छी होती है, बुरी नहीं होती, सब बुरी नहीं होती है, कई अच्छी होती है। तो उनको क्या है, तांत्रिक अपने वश में करके रख लेते हैं और वो बुरी आत्माओं से लड़वाते हैं उनको, ऐसा कुछ है? बुरी आत्माओं से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे क्रिया हो, कोई ऐसा काम हो जो उनसे करवाना हो तो वो करवा सकते हैं। हाँ, सही काम, जो अच्छी चीज़ होगी, देखो जो पॉजिटिव चीज़ होती है ना, तो वो बुरा काम कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद अच्छी है, बुरे की संगत में रह करके भी वो अच्छी है, तो मतलब कि वो बुरा तो करने का कोई सवाल ही नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। आप एक शमशान का एक किस्सा बता रहे थे, क्या है वो?
शमशान का किस्सा, हम एक काम कर रहे थे शमशान के अंदर, जैसे कि चिता के ऊपर जो कार्य होता है, वो चिता के ऊपर एक पूरा बताओ। देखिए, शव साधना? हाँ, नहीं शव साधना नहीं थी वो, मतलब कि एक ये प्रेत आत्मा से संबंधित ही काम था, ठीक है। और एक आत्मा को निकालने के लिए दूसरी आत्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो दूसरी आत्मा का इस्तेमाल करने के लिए कि उनको आमंत्रित किया जाता है शमशान में पहले, और जैसे कि शव शमशान के अंदर आज जला है, ठीक है, तो उसकी 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर का जो टाइमिंग होता है, उसमें रात्रि देखनी पड़ती है कि शाम के टाइम में कौन सा शव जला है, ठीक है। तो उसकी जो प्रज्वलित अग्नि होती है, उस अग्नि के समक्ष बैठ करके कर्म होता है तांत्रिक का। तो उससे क्या है कि वो जो जिस व्यक्ति को जलाया है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी वहीं पे रहती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को पकड़ने के लिए मतलब कि हम कर्म कर रहे थे, ठीक है। हम 3 लोग थे वहाँ पे, और 3 लोग वहाँ पे कर्म कर रहे थे। वहाँ पे ये समझ लो अचानक हमारे साथ में घटना हुई कि जैसे तांत्रिक बैठता है तो अपना पानी की कार लगा करके कवच बनाता है, ठीक है, कि उनके ऊपर कोई चीज़, सुरक्षा घेरा, उनके ऊपर कोई चीज़ अटैक ना करे, कोई भी चीज़ है। और जो मंत्र के द्वारा वचनों में लिया जाता है चीज़ों को, तो वो आराम से उनको ले सके, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे साथ में ये हुआ कि रात में 12:30-1 बजे का समय हो गया था, और हम काम कर रहे थे, अपनी धुन में लगे हुए थे। परंतु अचानक से जो बिल्ली होती है वो हमारी चीज़ को काट करके चली गई, लांग करके। हमारी जो कार होती है, जो लगी हुई कवच सुरक्षा घेरा था, उनको बिल्ली मतलब कि काट करके चली गई। और हम ध्यान मुद्रा में थे, ठीक है, तो उनका वैसे पता नहीं चला, उनके पैरों के निशान से पता चला कि बिल्ली ने कवच को तोड़ दिया है, क्योंकि बिल्ली नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। हमने सुना है कि गाड़ी से बिल्ली गुजर गई तो एक बार रोक लो गाड़ी को, आपने सुना होगा। तो बिल्ली नकारात्मक ऊर्जाओं का कारक है। तो वो चीज़ जैसे ही उधर से गुजरी तो मतलब कि वो खंडन हो गया उसका। और वहाँ पे अचानक एक बवंडर बना, जो राख जल रही थी वहाँ पे, जैसे कि जो भंवर होता है ना, भंवर, गोल गोल हवा घूमने लगी, बवंडर, उस राख से बवंडर घूमने लगा और हमारे चारों तरफ वो घूम रहा है। ओके। हाँ, अब देखो हमें तो क्या है कि गुरु से दी हुई चीज़ें, वो तो एक कवच तो एक अलग होता है, लेकिन हमें जैसे कि पैर में जो कड़ा जो गुरु के द्वारा दिया जाता है कवच के लिए, सुरक्षा कवच के लिए, तो वो चीज़ से मतलब कि हमारा उस दिन बचाव हो गया, वरना तो उस दिन किसी की खैर नहीं थी। क्योंकि था क्या वो एक आत्माओं का झुंड था जो हमला करने आया था, तो क्योंकि उनको ये भी बोल सकते हैं क्या पूरा मशान जगाना, या फिर ऐसा? हाँ, शमशान का जो प्रेत होता है, मशान जगाना भी बोल सकते हैं उसको। हाँ, तो वहाँ पे मतलब कि वो झुंड था पूरा। कई प्रेत होते हैं। हाँ, कई प्रेत नहीं, बहुत सारे प्रेत होते हैं, अनगिनत प्रेत होते हैं। अच्छा। और वो बवंडर हमारे चारों तरफ घूमने लगा और हम बीच में बैठे थे। रात के समय के अंदर हमें पता चल गया, जैसे ही उनके बिल्ली के जो निशान देखे तो उनका पता चला कि भाई ऐसी स्थिति है। तो तुरंत हमने अपने जो शरीर के लिए जो कवच होता है वो हम खुद अपन जैसे कि बना सकते हैं, तुरंत बनाया जाता है वो तुरंत ही, जब काम में बैठे बैठे, क्योंकि हमें पता है हमारी सीधा तो अटैक कर नहीं सकती, क्योंकि कुछ समय तो उनको भी लगेगा, हमारी जो शरीर की जो एनर्जी होती है उनको लांघने में टाइम लगता है उनको भी। तो कुछ जैसे ही तुरंत हम तीनों लोग बैठे कि हम एक अपना कवच बनाते हैं तुरंत, और इन चीज़ों को पॉजिटिव ऊर्जा से इनको एक जगह किया जाए, उसको रोका जाए, ठीक है। तो वहाँ पे उन चीज़ों को मतलब कि 1 से 1.5 घंटा लगा, तब जा कर के वो चीज़ें शांत हुई। और फिर वो रात में वो क्रिया भी नहीं हुई, क्योंकि वो खंडन हो गया था, और खंडन होने के बाद में वो चीज़ हो नहीं पाती है, क्योंकि उसके लिए फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन विधि है वो अलग से दोबारा करके और वो करना पड़ता है। मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 किस्से और आप बताओ, क्योंकि किस्से सुनने में आपके मज़े आ रहे हैं। देखिए, किस्से की बात करूँ तो एक आत्मा का एक किस्सा बताता हूँ, ठीक है। एक जैसे कि राजस्थान में अलवर आपने सुना होगा, बहुत अलवर के पुराने कोई ठाकुर है, नाम तो मैं नहीं शो कर सकता, और उनके परिवार के अंदर उनकी माताजी थी, ठीक है, और वो लमसम थी 50-55 के आसपास उम्र उनकी, ठीक है। और उनके परिवार के जो लोग थे वो आर्मी में थे, उनके दादा परदादा वो सब, और वो आर्मी में कोई तो व्यक्ति जैसे शहीद हो गया हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति वैसे मर चुका हो, ठीक है। तो उन सब मतलब कि वहाँ पे पितृदोष भी था उनके घर के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, उस औरत के साथ में उन आत्माओं के साथ में एक और आत्माएं जुड़ जाती है। जैसे आत्माएं हम जैसे घूमते हैं 8-10 लोग, वैसे ही आत्माओं का झुंड होता है, एक ग्रुप होता है, 5 से 10 हो गए, 10 से 15 हो गए, ऐसे ग्रुप बना के
रहते हैं, क्योंकि जैसे हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वैसे ही उनकी दुनिया होती है, ठीक है। वो दिखते नहीं है, उनको हम फील कर सकते हैं। तो वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि मतलब कि वो आत्माएं 4 से 5 साथ में मिल गई थी और वो उस औरत के साथ में संभोग करते थे रात्रि में 4-5। और वहाँ पे जब संभोग उसके साथ में करते थे तो बाकायदा पास वाले को पता चल रहा है कि ये जो चारपाई है वो हिल रही है, ठीक है। और जब सुबह उठती है वो औरत तो उसके कपड़े फटे हुए मिलते हैं, उसके ऊपर शरीर पे निशान मिलते हैं, ठीक है। और उनका जो लड़का था उसके अंदर आत्मा कैसे प्रवेश करती थी कि जैसे ही वो शराब पीता था, वो हर रोज़ शाम में बैठता था और शराब की बोतल खोली और जैसे ही एक पैक उसने डाला शरीर में, वो सारी की सारी आत्मा उसके शरीर में आ गई। और इतना ताकतवर वो इंसान हो जाता है कि 10 लोग भी उसको पकड़ रहे हैं तो वो ऐसे किया 10 को फेंक दिया, इतना ताकत उसके अंदर। ये मेरी आंखों देखी घटना है। मैं जब वहाँ पे गए थे उसको उतारने के लिए कि उन प्रेतों को लेके आते हैं और उनको उनका गति मुक्ति करते हैं, ठीक है। और मेरे मित्र के थ्रू ही उनका मतलब कि संपर्क हुआ था हमसे। तो वहाँ ये समझ लो वो लोग जैसे ही किसी तांत्रिक को बुलाते थे तो तुरंत ये समझ लो वो भग जाती थी, वो जितनी भी आत्माएं थी उस खेत से। वो उनके खेत में रहते थे वो सब लोग, तो उनके खेत के मतलब कि आसपास की दूरी में भी नहीं रहती थी वो आत्मा। और जो कर्म करके आना था वो वहाँ पे कर्म करके आ जाता तो रिजल्ट तो कहाँ से मिलेगा। और उसमें उस लड़के के अंदर प्रवेश होती थी जैसे ही शराब पीता, क्योंकि जो आर्मी में उनके जो शहीद हुए थे, जो भी या जो मरे हुए थे लोग थे, वो सब आर्मी के लोग थे। उनके साथ में जो लोग थे वो शराब के थे पैसे, और जैसे ही शराब पी और सारा जोर उसके अंदर शरीर के अंदर। अब टीन की गाँव में तो टीन के जो छपरे होते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो उनके छपरों में जैसे शाम शराब पीने का उसका समय होता था तो छपरों के ऊपर से बाकायदा आवाज़ें सुन रही है कि इन 5-6 लोग ऊपर छपरों पे बैठे हैं, वो नाच रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही है। ऐसी स्थिति उनके घर के अंदर। वो सब लोग, घर के सारे जितने भी लोग थे वो सब डरे हुए कि अब क्या करें, जा नहीं सकते छोड़ करके किसी चीज़ को, घर को। लेकिन आदि हो गए बहुत समय से, क्योंकि कम से कम उनके ऊपर वो चीज़ें थी तो 8 से 9 साल से थी और कोई इलाज उनका हो नहीं पाया। जैसे ही कोई अनुष्ठान करता घर के अंदर, कोई पंडित तांत्रिक आकर के, तो अनुष्ठान की जो एनर्जी होती है वो लमसम 3-4 दिन के अंदर वो एनर्जी हट जाती है और वो जैसे ही हटती है वापस वही स्थिति घर के अंदर। अब उस दिन हम लोग गए हुए थे कि ऐसी स्थिति है तो एक व्यक्ति से तो होना नहीं है काम। हम गए थे 5 लोग वहाँ पे, और 5 लोग गए तो उससे पहले भी मैं जाके आया था वहाँ पे, तो सिर्फ देखने के लिए ऐसे ही। तो मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, क्योंकि जब प्रवेश होता था किसी व्यक्ति का तो वो चीज़ें हट जाती थी। तो हम प्लान बना के गए थे उस समय कि उनका पहले से ही बंधन कर दिया जाए, उनके घर का पहले से ही वहाँ प्रवेश होने से पहले ही बंधन कर दिया जाए कि वो चीज़ बाहर ना भग सके। और उन चीज़ों को वहाँ पे हमने वहाँ पहुँचे हम लोग और उसको बोला कि अब तेरे को शराब पीनी है, तेरे शरीर में आएगा तभी तो उसको निकालेंगे। सही बात है, ऐसे तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही उसकी माताजी में जो घटना होती थी वो तो उनको तो सुला दिया कि आप तो सो, ठीक है, अलग रूम के अंदर, और हम अपना जो काम था, कर्म था, वो अलग रूम के अंदर कर रहे थे, ठीक है। और उनको बोला कि आप शराब पियो। और वो व्यक्ति, आप मानोगे नहीं, उसने शराब जैसे ही पी, एक पैक उसने पिया, हाँ जी, और उसके शरीर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकल गई उसकी बाहर, और वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे तू पकड़ नहीं सकेगा। अब आज तक यहाँ पे इतने तांत्रिक आए हैं जिनकी औकात नहीं है कि मुझे ले जा सके, और मैं तेरा भी देख लेता हूँ कितना पावर है। और वो व्यक्ति वहाँ से निकला तो बाहर जो पिकअप होती है, पिकअप, बुलेरो टाइप, हाँ बुलेरो टाइप, वो पिकअप गेहूं या कोई बाजरे की बोरियों से भरी हुई पिकअप खड़ी थी उनके घर, उन्हीं की, क्योंकि वो खेत में रहते थे तो खेत में वो अनाज वगैरह का काम होता है। तो वो पिकअप को जैसे ही पास जाता है और पीछे की साइड में जो गोल बम्पर लगा होता है उसको पकड़ के हमारे सामने वो व्यक्ति भरी हुई बोरियों से और ऐसे चेस्ट के तक उठा लिया उसको। हाँ, मेरे सामने आंख हो गया, हम खुद दंग रह गए उसको कि इतनी ताकत इसमें, क्योंकि वो आत्माओं की ताकत थी, ठीक है। और उसने वो दिखा करके हमें दिखाया कि आप मेरे लिए कुछ नहीं हो, हाँ मेरे लिए कुछ नहीं हो, मैं चुटकियों में उड़ा सकता हूँ सबको, ऐसे वो इंसान बोल रहा है हमें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, तू अपना पावर दिखा, हम अपना दिखाएंगे। सही बात, और तो क्या है, क्योंकि हमें तो कर्म करना पड़ता है, हम तो वैसे है नहीं कि शक्तियाँ छोड़ी और चीज़ें ठीक हो गई।
तो हमने अपना कर्म करके उनको सबको नारियल में उतारा, ठीक है, और नारियल में उतारा करके उनकी मुक्ति की, ठीक है। वहाँ पे ये मतलब कि बहुत ही डरावना किस्सा था। जो साथ में 5 लोग गए थे उनमें से एक व्यक्ति काम करने वाला नहीं था। उतारने के बाद आप क्या करते हो? उनको मुक्ति होती है उनकी, जैसे कि पिंडदान, ये मुक्ति जैसे कि गया जी भी होती है, ठीक है, और काशी में भी हो सकती है, ठीक है, और हमारे पास में है पुष्कर, ठीक है। तो भूतों का मेला लगता है, भूतों का मेला लगता है। हमारा पुष्कर के अंदर जो बूढ़ा घाट है, बूढ़ा घाट के ऊपर इनकी मुक्ति की जाती है। वहाँ पे इनका पिंडों का काम होता है कि इनका पिंड दान करके और उनको मुक्त कर दिया जाए कि भाई ये कभी किसी व्यक्ति को सताए नहीं, उनका वो कर्म करके और उनकी मुक्ति के लिए। तो आज वो सब लोग हैं वो एकदम खुश है, उनके साथ में अब एकदम परिवार भी कुशल मंगल है सब। अभी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो सारे प्रेत आपने मुक्ति उनकी करा दी नारियल में बिठा के। अभी मैं भी एक जगह गया था आपके जैसलमेर में ही, जहाँ पर मैं एक भूतेश्वर महादेव जगह पे गया था, और वहाँ पर भी नारियल का भंडार लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भी नारियल पर बिठा कर ही लेके आते हैं, लेके आके मुक्ति करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पहले तो काम करने का पैटर्न क्या है, और आप ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हो या ऑफलाइन भी आपके पास लोग आते हैं? देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन तो देखो कोई अगर पॉसिबल हो किसी व्यक्ति को आना, ठीक है, तो आ सकता है, लेकिन आज के टाइम के अंदर समय किसी के पास नहीं है, टाइम तो बिल्कुल है ही नहीं किसी के पास। तो सब लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारा काम बैठे बैठे ही हो जाए, तो उनका फोन लेकिन अगर केस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है तो आप बिगड़ा हुआ होता है, अगर कोई व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ें ऐसी एनर्जी हो, ठीक है, अगर उसके शरीर से रिलेटेड है तो मतलब कि वो करनी पड़ती है। अगर उसके अलावा कोई नॉर्मली काम होता है तो उसमें हम एक प्रयोग करवाते हैं सामने वाले से, जो अपने हाथों से करना पड़ता है उसको। तो वो हमारे पास आ तो नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे बैठ करके प्रयोग कर सकता है। तो मंत्र उच्चारण हम कर सकते हैं वहाँ पे फ़ोन से, और वो व्यक्ति वहाँ पे प्रयोग कर दे तो उसकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है काम से, और फिर उसको काम को हम कर सकते हैं। अब लोग बाहर विदेश बैठे हैं, बाहर अदर कंट्री में, तो वो तो आ नहीं सकते, संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो उनके लिए मतलब कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे माहौल चेंज होता है, जनरेशन चेंज होती है, तो काम को भी चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब पुराने टाइम के अंदर जब लोग काम करते थे तो शरीर के बाल, नाखून या तन का कपड़ा, पैर के निशान, इन चीज़ों से ब्लैक मैजिक होता था, ठीक है। आज की दुनिया में तस्वीर से होता है, क्योंकि पहले तस्वीर थी नहीं, छाया चित्र था नहीं, तो उन चीज़ों से होता था। और आज की दुनिया में तस्वीर है तो हर चीज़ संभव है, तस्वीर से हो जाता है, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले खिलाने पिलाने का काम होता था, फिजिकली जाना पड़ता था, दे करके वो चीज़ें कि ये चीज़ें उसको खिला देना, ये इसको पिला देना, बुरा करना है अच्छा करना है किसी का। अब नहीं होता है, तो अब नहीं होता है, अब चीज़ें सीधी डायरेक्ट होती है, भेज दी जाती है। हाँ, सीधी भेज दी जाती है। नाम पता हो, नाम हो, चीजें नहीं, गोत्र इसमें नहीं लगता है। अच्छा, इसमें गोत्र नहीं लगता। गोत्र तो वैदिक की विधि जो होती है पूजा पाठ की, ग्रहों की, उसमें लगता है, उसमें लगता है, जिसमें संकल्प होता है। संकल्प जिसमें होता है, जिसमें संकल्प होता है। पूजा करने से पहले व्यक्ति को जल हाथ में देकर के संकल्प लिया जाता है, और पूजा खत्म होने के बाद संकल्प छोड़ा जाता है। उसमें वो विधि होती है, उसमें नाम गोत्र की आवश्यकता होती है, गोत्र की। इसमें सिर्फ हमें माँ का नाम और व्यक्ति का नाम चाहिए, उनसे सब कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके राकेश जी, और बहुत मज़ा आया, और पता ही नहीं लगा कि कब में पॉड हमने इतना लंबा खींच दिया। और जब तो हम सोच के बैठे थे, इन्होंने तो मेरे को 20-25 मिनट का बोला था, लेकिन मज़ा इतना आया बात करते हुए। और धन्यवाद आपका आने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही बेहतरीन आपको भी लगा, जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। राकेश जी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या है वो जरूर कमेंट्स करके बताएं। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।